हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। गाइस, जहां पर आपको मिलती है फ्री के अंदर एसएससी, बैंक, रेलवे और भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन, मैथ्स की क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री और पूरी ट्रिक के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ। तो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था समय, दूरी और चाल। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कि वो उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चंस। टाइप 2। अब गाइस, टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे? ये टाइप 2 भी टाइप 1 के एकदम सेम है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इसमें आपको दिया होगा कि एक पॉइंट से जब कोई आदमी जाता है बी पॉइंट पर, तब उसकी चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो जब वो बी पॉइंट पर पहुंचता है तो वो फिक्स समय मान लो t है। इस समय से या तो वो जल्दी पहुंचता है कुछ मिनट, या फिर कुछ मिनट लेट पहुंचता है। और जब वह आदमी इस ए पॉइंट से दूसरी चाल y किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो बी पॉइंट पर वो तब भी या तो t से जल्दी पहुंचेगा या t से लेट पहुंचेगा। तो अब हमें ये बतानी है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो गाइस, ध्यान दीजिए कि जब वो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस पॉइंट पर पहुंचेगा, तो उसको जाने में कितना टाइम लगेगा? y घंटे, सॉरी, उसको तय कितनी दूरी करेगा वो? y किलोमीटर। और जब वो y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा, तो उसे जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? x किलोमीटर। और जब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो वो कितनी यूनिट आ जाएगी? xy किलोमीटर यूनिट। तो ये है टोटल दूरी, और ये हमें निकाल के लानी है। तो अब ध्यान देना, जब वो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो दोनों में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? x माइनस वाई बराबर t। अब एक यूनिट के लिए t बटे x माइनस वाई, और जब वो x इंटू वाई यूनिट के लिए तय करेगा तो उसे कितनी क्या आएगा? t अपॉन x माइनस वाई इंटू x इंटू वाई दोनों साइड। तो ये जो x इंटू वाई यूनिट है, ये क्या चीज है? ये है उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, यानी कि यूं कह लो ये है डिस्टेंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आया कि दूरी बराबर x इंटू वाई, टाइप 1 वाले की तरह एक चाल इंटू दूसरी चाल अपॉन, अब इसमें यहाँ चेंज आया। अब नीचे हमें पिछले वाले में तो जोड़ना था, लेकिन इसमें माइनस करना है। अब माइनस बड़ी वाली चाल में से छोटी वाली चाल को माइनस करना है। और जो ये t है, इस बार टोटल टाइम ना होके ये टाइम डिफरेंस है। अब टाइम डिफरेंस क्या चीज है? यहाँ पर टाइम डिफरेंस है जब वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी पॉइंट पर जा रहा था, तो मान लो कि वो 6 मिनट जल्दी पहुंचा। और जब वही आदमी y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी पॉइंट पर जा रहा था, तो वो पहुंचता है 5 मिनट लेट।
तो अब बताओ टाइम डिफरेंस क्या है। तो टाइम डिफरेंस के अंदर आप लोग ये चीज याद रख लेना कि जब आपको दो अलग अलग सिचुएशन दी हुई होंगी, यानी कि वो एक बार तो जल्दी वो पहुंच रहा है और उसी क्वेश्चन में एक बार वो लेट पहुंच रहा है, यानी कि दो अलग अलग सिचुएशन हो गई, तो इन सिचुएशन में आपको टाइम डिफरेंस दोनों टाइम्स को ऐड करना है, यानी कि यहाँ पर टाइम डिफरेंस होगा वो 5 + 6 यानी कि 11 मिनट। और जब आपको सेम सिचुएशन दी हुई होंगी, सेम सिचुएशन कैसे, मान लो कि वो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और B पॉइंट पर वो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, लेकिन जब वही आदमी y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो इस बार वह 5 मिनट जल्दी न पहुंच के 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। इस सिचुएशन में टाइम डिफरेंस क्या होगा, इस सिचुएशन में अब ये सेम सिचुएशन बन गई, यानी कि दोनों बार में वह जल्दी पहुंच रहा है, तो इसमें टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे। इसमें टाइम डिफरेंस निकालने के लिए आपको बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देना है, और जो माइनस में निकल के आएगा वही आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइम डिफरेंस होगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो जो ये टी है वो इस बार टाइम टोटल न होके टाइम डिफरेंस है, और टाइम डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब इनके क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं कि हाँ। तो गाइस आपके सामने टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन देखो कि एक आदमी अपने घर से ऑफिस जब एक निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है तो वह अपने ऑफिस 15 मिनट लेट पहुंचता है, और वही आदमी जब अगले दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफिस जाता है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब हमें ये बताना है कि उस आदमी के ऑफिस और घर के बीच की दूरी कितनी है। तो गाइस इसके लिए मैंने आपसे फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला क्या है दूरी निकालने का, दूरी बराबर पहली चाल इंटू दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का अंतर इंटू टाइम डिफरेंस। अब टाइम डिफरेंस इस क्वेश्चन में देखेंगे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि उसकी पहली चाल क्या है। पहली चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वो लेट होता है या जल्दी पहुंचता है, 15 मिनट लेट पहुंचता है। 15 मिनट लेट होता है। और जब वह अगले दिन वाई चाल, वाई कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो वो कितनी जल्दी पहुंचता है, 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। अब मुझे ये बताओ कि इनमें टाइम डिफरेंस क्या है, टी क्या है, टी कैसे निकालेंगे। तो टी के लिए मैंने आपको बताया था कि जब दो अलग अलग सिचुएशन हो, यानी कि एक बार वो जल्दी पहुंच रहा है एक बार वो लेट पहुंच रहा है, तो अलग अलग सिचुएशन है। उन सिचुएशन में करना क्या है, दोनों टाइम को ऐड करना है, वही हमारा टाइम डिफरेंस है। तो टाइम डिफरेंस कितना है, 15 + 10 यानी कि 25 मिनट हमारा टाइम डिफरेंस है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, d = x, x की वैल्यू कितनी है 25 इंटू y, y की वैल्यू कितनी है 40 अपॉन अब x इंटू वाई, x माइनस वाई पर मत जाना, बल्कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो नीचे क्या है 40 माइनस 25, अब गुणा में टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस कितना है 25 मिनट। और यहाँ पर आप इन यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर टाइम मिनट में दे रखा है, लेकिन हमारे पास जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हमें इस 25 मिनट को भी किलो घंटे के हिसाब से चेंज करना है। तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना है, बस मिनट में 60 का हम भाग लगाएंगे और वो घंटे में चेंज हो जाएगी। तो अब करेंगे इसको सोल्व। ये है उसके ऑफिस और घर के बीच की दूरी 250/9 किलोमीटर। अगर इसे आगे सोल्व करना चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो, नहीं यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। आप
ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। हाँ तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको सेम सिचुएशन लेके बताई गई है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें आदमी जब घर से ऑफिस के लिए निकलता है तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वो ऑफिस 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। लेकिन जब वो अगले दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो ऑफिस जाता है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो अब हमें ये बतानी है कि उसके घर की और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है। तो गाइज कुछ नहीं करना है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। इसमें चाल वही है, पहली चाल x कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम क्या है, टाइम 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। और y चाल क्या है, इसमें y चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो अब ये सिचुएशन तो दोनों सेम हो गई। अब इसमें टाइम डिफरेंस कैसे निकालें, तो इसमें टाइम डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब सिचुएशन सेम हो जाए, यानी कि वो जल्दी पहुंच जाए दोनों सिचुएशन में या दोनों सिचुएशन में वो लेट पहुंचे, तो कुछ नहीं करना है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को माइनस कर देना है और वही आपका टाइम डिफरेंस निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना निकल के आया 5 मिनट। अब कुछ नहीं, सीधे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। d इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 30 गुणा 40 अपॉन 40 माइनस 30 इंटू 5। अब ये मिनट, इसका खास तौर पर ध्यान रखना कि वो लेट कोई घंटे 2 घंटे लेट नहीं होगा, वो मिनट के अंदर लेट या जल्दी होगा। तो मिनट को हम घंटे के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग लगाएंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। नीचे 10 ऊपर 30 इंटू 40 5 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 6 से 4 कैंसिल आउट, 2 3 से 3 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 10। अब ये 10 क्या है किलोमीटर। ये इसका आंसर निकल के आया है गाइस कि उसके घर की और ऑफिस के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। हाँ गाइस, एक और क्वेश्चन आपके सामने इसी टाइप का नया क्वेश्चन। अब इसमें आपको थोड़ी सी और लॉजिक दिया हुआ है। वो लॉजिक क्या है देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक लड़का किसी निश्चित दूरी को साइकिल से तय करता है। जब वह अपनी साइकिल की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह उस स्थान पर 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। लेकिन जब वही लड़का अपने साइकिल की रफ्तार को 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेता है, कम कर लेता है, तो वह उस निश्चित स्थान पर 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो अब हमें यह बताना है कि उस निश्चित दूरी की लंबाई क्या है, कि वो निश्चित दूरी कितनी है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में आपको वो फिक्स चाल भी नहीं दे रखी है, बल्कि आपको उस चाल को घटाना या बढ़ाना दे रखा है। तो अब हमें इसमें 2 चीजें निकाल के लानी है। सबसे पहले तो हमें निकाल के लानी है वो चाल, कि वो चाल क्या है जिससे वो लड़का पहले जाता था, ठीक है। और जब वो चाल निकल कर आ जाएगी तो हमारे पास दूरी भी अपने आप निकल कर आ जाएगी। हम फॉर्मूले का यूज सेकंड वाला ही करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि उसकी पहले चाल थी s, उसकी पहले चाल थी s। जब वह अपनी चाल को 4 किलोमीटर बढ़ा देता है तो वो कितने जल्दी पहुंचता है 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से हम कैसे लिखेंगे, पहली चाल s, अब नई चाल कौन सी है 4 किलोमीटर बढ़ाकर, यानी कि नई चाल x तो मान लिया s है पहली चाल। दूसरी चाल y कितनी है 4 किलोमीटर बढ़ा के, तो s में से कितने जोड़े 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की डी निकालने के लिए, तो पहली चाल x इंटू दूसरी चाल s प्लस 4 बटे नीचे दोनों का डिफरेंस। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितने बचेगा नीचे, s प्लस 4 माइनस s, तो कितना बचा नीचे 4। अब गुणा में क्या लिखेंगे, टाइम का कितना डिफरेंस आ रहा है 20 मिनट का, तो 20 बटे 60। अब हम इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास दो चीजें अननोन है, एक तो s उसकी पहले वाली चाल और दूसरा d जो हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो हमें अब जब वो दूसरी बात बोल रहा है कि जब वो 2 किलोमीटर चाल को कम कर लेता है, तब उस सिचुएशन में हम एक और इक्वेशन बनाएंगे। उस सिचुएशन में पहली चाल कितनी होगी, पहली चाल होगी s किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी चाल निकल के आएगी वो इससे 2 किलोमीटर घटा के है, तो नई चाल क्या है s माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके लिए टाइम डिफरेंस कितना होगा, इसके लिए भी टाइम डिफरेंस वो बोल रहा है कि 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो टाइम डिफरेंस कितना है 20 मिनट। इसके लिए भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, d बराबर x क्या है s गुणा s माइनस 2 बट्टे x माइनस वाई, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो नीचे कितना बचेगा 2 गुणा टाइम डिफरेंस कितना है 20 बट्टे 60। अब देखो ये दोनों चीजें सेम है, ये भी वो दूरी है और ये भी वो दूरी है, तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो हम बराबर करते हैं, तो बराबर करने पर क्या आएगा s गुणा s प्लस 4 बटे 4 गुणा 20 बटे 60 बराबर s इंटू s माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 20 अपॉन 60। अब दोनों साइड क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक तो ये s ही कैंसिल आउट हो रहा है, दूसरा क्या कैंसिल आउट हो रहा है, थोड़ी गड़बड़ हो गई है गाइस। जब वो चाल में से 2 किलोमीटर कम करता है तो हम इसको s माइनस 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि 2 माइनस नहीं एकदम सही है, s माइनस 2 ही लिखा जाएगा गाइस। अभी कैंसिल आउट करते हैं, s से s कैंसिल आउट हो गया, 20/60 से 20/60 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर ये 2 एक बार, ये 4 2 बार कैंसिल आउट हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 सामने चला जाएगा, इस साइड क्या बचा रह गया s प्लस 4 सामने 2s माइनस 2 इंटू 2 4। इस 4 को दूसरी साइड लाएंगे, s को एक साइड, तो ये 2s में से एक s गया तो s बचा, और ये s कितना निकल के आया 8, यानी कि उसकी पहली चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा को ऊपर नीचे कर रहा था चाल को, तो वो अपने टाइम से 20 मिनट जल्दी या लेट पहुंच रहा था। अब हम जब हमारे पास s निकल के आ गई तो हम d अब आसानी से निकाल सकते हैं। d निकालने के लिए इस s की वैल्यू 8 कोई सी भी पुट कर लो, चलो इसमें पुट कर लेते हैं, तो 8 गुणा 8 माइनस 2 6 बटे 2 इंटू 20/60 1/3, ये 3 इंटू 2 6 होता है, तो ऊपर वाले 6 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो दूरी निकल के आई 8 किलोमीटर। ये हमारा आंसर निकल के आ गया गाइस। एक बार फिर से देख लो, इसमें क्वेश्चन के अंदर हमें ना तो वो फिक्स चाल दे रखा है, बल्कि हमें ये कह रखा है कि जो चाल है उस चाल को जब वो ऊपर नीचे करता है, यानी कि 4 किलोमीटर जब बढ़ाता है, तो वो अपने स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंचता है, और जब वह उस चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो वो अपने स्थान पर 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो इससे हमारे पास 2 अननोन हो गए, तो उन दोनों का मान निकालने के लिए हमें पहले 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन हमने वैल्यू निकाल के
फॉर्मूले में पुट की, दो इक्वेशन बनाई, उनको इक्वल किया, एक वैल्यू एक अननोन का मान निकाला, उसके बाद में दूसरे अननोन का मान निकाला जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस स्थान की दूरी कितनी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, बाय बाय।